हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए समाजशास्त्र की परिभाषा तथा विषय वस्तु के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पहले ये वीडियो आपको समाजशास्त्र की परिभाषा लेकर आई हूँ, उसके बाद मैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। आप जानते होंगे कि समाजशास्त्र का जन्म 1838 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। कार्ल अगस्त काम्टे इसके संस्थापक जनक रह चुके हैं, यानी समाजशास्त्र के पिता अगस्त काम्टे हैं। 1838 में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन दोनों क्रांतियों के कारण प्रबोधन युग के कारण है। इन दोनों क्रांतियों को प्रबोधन युग कहा जाता है और प्रबोधन युग के कारण ही समाजशास्त्र का जन्म हुआ। समाजशास्त्र का जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था। सोशियस और लैटिन शब्द से समाजशास्त्र का अर्थ हुआ था। आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लैटिन शब्द से। सोशियस जो है वो क्या है, लैटिन भाषा है, और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा है। तो दो शब्दों से मिलकर बनने के कारण इसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि दो भाषाओं की अवैध संतान है। जबकि बिरिस्टिड ने इसे अपने सोशल ऑर्डर बुक 1970 में, उनकी जो बुक है सोशल ऑर्डर 1970 में, उन्होंने कहा था कि इसी समाजशास्त्र को उन्होंने दो भाषाओं के मिलने के कारण, बने होने के कारण, उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध दोगली संतान है। तो इस तरह से दो थिंकरों ने इसको कहा था। समाजशास्त्र जो मात्र 150 से 60 वर्ष पुराना है, इसका उदय सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा हुआ है, जो पारिभाषिक करने का श्रेय अनेक विद्वानों को जाता है। विद्वानों की परिभाषाओं में मतैक्यता का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। चास्कू ने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। गिडिक्स ने कहा समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों, समाजों का विज्ञान है। और वार्ड ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु और समाज का विज्ञान है। सामाजिक घटना, वस्तु और समाज का विज्ञान है। हाव भाव समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। गिन्सवर्थ, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं का परिणाम और अध्ययन है। जॉनसन ने समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। गिडिंग्स, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन और विवेचना है। जॉर्ज सिमल, समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। दुर्खीम, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। गिलिन और ग्रीन ने व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया को कहा जाता है। आगे देखें, पार्क बर्गेस ने कहा समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। किम बालियंग, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों का व्यवहार का अध्ययन है। फेयरचाइल्ड ने कहा है समाजशास्त्र मनुष्यों और मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। ग्यूबर ने कहा समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है। लुंडबर्ग, समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के मानसिक सामाजिक व्यवहार से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है। बोगार्ट्स ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन है जिनमें सामाजिक अनुभव अंतःवैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने पर दबाव में कार्य करते हैं। यंग एवं मैक, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। आर्थर फेयरबॉक्स, समाजशास्त्र उन सामग्री के अपरिपक्व पुंज का जो हमें समाज का ज्ञान कराता है नाम है। अर्नाल्ड ग्रीन, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों समन्वयात्मक सामान्यीकृत विज्ञान है। डी डंकन मिचेल, समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक स्वरूपों से संबंधित वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक विज्ञान है। जॉन डब्ल्यू बीनेट, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना और इनके कार्यों का विज्ञान है। आप जानते हैं कि समाजशास्त्र के बारे में बहुत से थिंकरों ने बहुत अलग अलग अपने विचार प्रकट किए हैं। समाजशास्त्र क्या है, कैसा है, किस तरह का विज्ञान है। कुछ ने समूहों का विज्ञान कहा है, कुछ ने, जैसे मैकन पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, तो संबंधों का विज्ञान कहा है। जॉर्ज सिमल ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों और उनकी दशाओं का अध्ययन किया है। स्वरूपों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन उन्होंने, जॉर्ज सिमल ने किया है।
जबकि गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र, सामाजिक अंतःक्रियाओं, उनके स्वरूपों और दशाओं का अध्ययन बताया है। तो इसी तरह से अनेक थिंकरों ने ये समाजशास्त्र के बारे में अपनी परिभाषा और अपने विचार प्रकट किए हैं कि समाजशास्त्र क्या क्या है। और बिनेट ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना, उनके कार्यों का विज्ञान है। अलेक्स इंकेल्स ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्था, उनके अंतर संबंधों का भी विज्ञान है। आप जानते होंगे कि अलेक्स इंकेल्स ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा है। समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने 3 पद बताए हैं। समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक, उन्होंने कहा है समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है समाजशास्त्र का। इसी तरह उन्होंने 3 पद बताए हैं, अभी इस समय याद नहीं आ रहा है समाजशास्त्र के बारे में। और उनकी पुस्तक क्या है, व्हाट इज सोशोलॉजी। अलेक्स इंकेल्स की बुक है व्हाट इज सोशोलॉजी। ये उनकी बुक है अलेक्स इंकेल्स का, जो उन्होंने 1965 में लिखा था। तो आपने देखा इस तरह से समाजशास्त्र के बारे में अनेक थिंकरों ने ये कहा। अलेक्स इंकेल्स विश्लेषणात्मक, और कौन से था विश्लेषणात्मक के अलावा आप 2 और प्रकार बताएंगे। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताएंगे कि विश्लेषणात्मक के अलावा और कौन से 2 प्रकार हैं, जिनके 2 पद हैं जो अलेक्स इंकेल्स ने बताए हैं। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच। और आप मेरे वीडियो पर आए, आपने मेरे वीडियो देखी और उस पे समय भी दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भेजें। थैंक यू सो मच।